दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए एक कभी ना भूलने वाला खौफ बन गई थी। यह है 1978 के रंगा बिल्ला मर्डर केस की कहानी। एक ऐसी घटना जिसमें इंसानियत, कानून और समाज सभी की परीक्षा हुई थी। 26 अगस्त 1978 की शाम थी जब दिल्ली का आसमान बादलों से घिरा हुआ था और पूरे शहर में बरसात और बाढ़ का डर था। दिल्ली के दोहला कुआं ऑफिसर्स एनक्लेव में रहते थे इंडियन नेवी की कैप्टन एमएम चोपड़ा और उनके दो बच्चे गीता और संजय चोपड़ा। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज की सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और संजय मॉडर्न स्कूल का स्टूडेंट था। दोनों ऑल इंडिया रेडियो के सांसद मार्ग ऑफिस जा रहे थे एक खास रेडियो प्रोग्राम के लिए, जहां उनके पिताजी उन्हें 9 बजे लेने आने वाले थे। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बरसात की वजह से गीता और संजय ने डॉक्टर एमएस नंदा से लिफ्ट ली, जो उन्हें गोले डाक खाना तक छोड़ गए। बस वहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत शुरू हो गई। कुछ लोगों ने देखा कि एक लाइम कलर्ड फियाट कार में, जिसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं, कुलजीत सिंह यानी रंगा और जसबीर सिंह यानी बिल्ला। कार के अंदर चीखते लड़ते बच्चे। गीता ड्राइवर के बाल खींच रही थी, संजय अपनी खून से भरी टी शर्ट दिखा रहा था। भगवान दास, एक दुकान के मालिक, ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कार का नंबर बताया MRK 930। इंद्रजीत सिंह, एक जूनियर इंजीनियर, ने भी पुलिस को बताया कि उसने फिएट कार में लड़की की चीख सुनी, लेकिन उस दिन पुलिस की तफ्तीश ढीली पड़ गई। कार सिग्नल तोड़कर निकल गई और बच्चे अंधेरे में खो गए। 3 दिन तक दिल्ली की सड़कें, पुलिस स्टेशन और चोपड़ा परिवार की आंखें अपने बच्चों को ढूंढती रही। लेकिन 28 अगस्त की शाम एक चरवाहा रिज के घने जंगल में गया, जहां उसने गीता और संजय की सड़ी गली लाश देखी। गीता के साथ बलात्कार हुआ था, दोनों को बेशर्मी से मार दिया गया था। दिल्ली की सड़कें गुस्से से भरी हुई थी। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पॉलिटिशियंस ने सवाल उठाए और मीडिया ने इस केस को हेडलाइन बना दिया। कैप्टन चोपड़ा ने दर्द भरी आवाज में कहा था कि आज मेरे बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। रंगा और बिल्ला अपनी गिरी हुई हरकतों के बाद 2 हफ्तों तक पुलिस से छुपते रहे, लेकिन एक बड़ी गलती उन्होंने की। कालका मेल की मिलिट्री कंपार्टमेंट में चढ़ गए। लैंस नायक गुरतेज सिंह को उन पर शक हुआ, क्योंकि उनके पास नवयुवक न्यूज़पेपर था जिसमें बिल्ला की तस्वीर थी, इंडियाज मोस्ट वांटेड। अगले दिन सुबह जब ट्रेन दिल्ली पहुंची, दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उनके साथ मिली किरपन, 32 बोरे कार्टेज और खून से भरे कपड़े। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा इन्होंने अपनी हरकत से फिंडिश सैडिस्टिक प्लेजर लिया है और इन्हें मौत की सजा देना ही इंसाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा को बरकरार रखा। तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने भी केस में खास दिलचस्पी दिखाई, लेकिन जनता पार्टी की सरकार इस मामले में पब्लिक का भरोसा जीत नहीं पाई। दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की हालत पर सवाल उठ गए और इस केस ने शहर को हिला कर रख दिया। तिहाड़ जेल के फांसी कोठी में जेलर सुनील गुप्ता के लिए यह पहला एग्जीक्यूशन था। रंगा 24 साल का, लंबा, हमेशा खुश दिखने की कोशिश करता था। रंगा खुश जैसे खुद को ही समझा रहा हो कि सब ठीक है। बिल्ला सिर्फ 22 साल का, छोटा, चुपचाप रहता, बार बार कहता कि उसे फंसाया गया है। फांसी से एक दिन पहले 5 पत्रकार जेल आए, लेकिन सिर्फ बिल्ला ने इंटरव्यू दिया। बिल्ला की आवाज कांप रही थी, फिर भी वो कहता रहा कि वो बेकसूर है। रब जानता है मैंने ये नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में जेल रोड बंद कर दिया गया। मीडिया को अंदर आने नहीं दिया गया। फांसी के वक्त बिल्ला रो रहा था, जबकि रंगा ने जोर जोर से बोला, जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। जब लीवर खींचा गया, बिल्ला तुरंत मर गया, लेकिन रंगा ने सांस रोक ली थी। 2 घंटे बाद भी उसमें जान थी। तब जेल स्टाफ ने उसके पैर खींचकर उसकी सांस निकाल ली। दोनों की लाश लेने के लिए कोई परिवार वाला नहीं आया। जेल स्टाफ ने उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये था रंगा बिल्ला का सच और रंगा बिल्ला की कहानी का सच। एक ऐसी कहानी जिसने दिल्ली को रेप कैपिटल बनने की शुरुआत दी। ये केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि एक सबक है कि कानून और समाज को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इंसाफ हुआ? अपनी राय जरूर बताएं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर साल हम देखते हैं 2 अवार्ड्स जो कि इंडियन ब्रेवरी अवार्ड्स के अंदर आते हैं और उन ब्रेव बच्चों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपनी जान की रक्षा करे बगैर, अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान के बारे में बिना सोचे समझे कोई ब्रेव एक्शन और डिसीजन लिया हो। वो 2 अवार्ड्स हैं संजय चोपड़ा अवार्ड और द गीता चोपड़ा अवार्ड।
आप देख रहे हैं सूरमा भोपाली और मैं हूं आपके साथ आकाश शर्मा। धन्यवाद।